धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो पूरी मोदी सरकार ओबीसी के सम्मान को लेकर मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी को सजा हो चुकी है, सदस्यता गंवा चुके हैं, बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है उत्तराखंड की धरती से। जी हां, जिसे आप देवभूमि कह सकते हैं। हरिद्वार से जो पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में सुधाकर कश्यप जी, वो गंगा जल लेकर चले हैं और उन्होंने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका ये रथ हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने रथ शुरू किया है और रथ यात्रा उनकी पहुंचेगी दिल्ली के जंतर मंतर पर। इस पे लिखा हुआ है कि आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भैया अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या गंगा जल को नकार दोगे, और क्या गंगा जल नहीं तो वो किसके लिए नहीं? क्योंकि आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया। तो क्या उसी वजह से मां गंगा के सपूत बनकर गंगा जल हाथों में लेकर आरक्षण की डिमांड की जा रही है? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी पूछा जाएगा क्योंकि सुधाकर कश्यप जी का वो वीडियो खूब वायरल हुआ है। मुजफ्फरनगर में उन्होंने अपने सिर पे जूते रख लिए थे और उत्तर प्रदेश में आजकल जातीय आरक्षण का मुद्दा भी खूब उछल रहा है। बहुत सारे सवाल होंगे, सीधे बातचीत शुरू करते हैं। आपको ये मूवमेंट चलाने की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, ऐसा है, हमारे समाज के साथ जो है धोखा किया जाता है। कोई भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, इन्होंने धोखा करने का काम किया है। हमारे समाज की आज तक कहीं से कहीं तक कोई गिनती नहीं है। और ये जो बात है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी जाति जो है, हमारी जात के लोग तो माँ गंगा की गोद में पले बड़े लोग हैं। क्योंकि नाव चलाने वाला मल्लाह मेरी जात से आता है, सिंगाड़ा बेल बोने वाला मेरी जात से आता है, कमल ककड़ी लगाने वाला मेरी जात से आता है, नाविक मल्लाह मेरी जात से आता है। तो हम लोग स्वाभाविक रूप से माँ गंगा की गोद में पलते हैं। और हमें भी माँ गंगा ने कहा कि तुम मुझे दिल्ली लेके चलो और मैं तुम्हारा आरक्षण दिला के लाऊंगी। अब रास्ते में चलते चलते यात्रा उत्तराखंड प्रदेश की देवभूमि से जब पहुंची, हरिद्वार से चलते रुड़की से सहारनपुर से शामली से मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे आप लोग पहुंच चुके। बागपत जनपद में आई तो वहाँ माँ यमुना की आवाज़ आती है कि मुझे भी लेके चलो साथ में। तो फिर हम माँ यमुना को भी बागपत से लेके आए हैं अपने साथ में कि माँ गंगा और यमुना दोनों हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा आरक्षण निर्धारित किया है, हम कहार जाति के, उस पे आएंगे आपके आरक्षण वाले मुद्दे पे, क्योंकि आपने साथ में अब गंगा मैया के यमुना भैया को भी जोड़ दिया। क्या आपको लगता है ये आप सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार रात दिन धर्म की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो आप लोग भी उसी हथियार से उनसे बात करना चाहते हैं? नहीं, ये राजनीतिक हथियार मेरा नहीं है। किसी की मनसा कुछ भी हो, क्योंकि मैं खुद पूजा पाठी व्यक्ति हूँ। बहुत 3 घंटे सुबह, आधे घंटे शाम देवी की आराधना करता हूँ। इसलिए मुझे आस्मिक आभास हुआ कि माँ गंगा और यमुना को तुम दिल्ली लेके चलो और अपने समाज को लेके चलो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। अगर वो नहीं मानते तो निश्चित तौर पर हम गंगा जल नहीं देंगे, आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं। ये मतलब आप रिटर्न में लेंगे तभी उनको गंगा जल भेंट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो नहीं देते हैं तो नहीं देंगे हम गंगा जल। कहाँ ले जाएंगे फिर उस गंगा जल? अपने को वापस लेके आएंगे, समाज के लोगों को बताएंगे। जो हमारी जाति के लोग माँ गंगा के किनारे रहते हैं, हम उनको बताएंगे कि जो लोग कहते थे देश में कि मुझे माँ गंगा को गंगा ने बुलाया है, आज उन्हीं लोगों ने माँ गंगा में के जल में ठोकर मारने का और अपमान करने का काम किया। अरे आरक्षण देते देते ना सही, बशर्ते माँ गंगा के जल को माथे से लगा लेते तो हम खुश हो जाते। माँ गंगा का जल उन्होंने ले लिया, आपको आश्वासन दे दिया, आपका ज्ञापन स्वीकार कर लिया, जाइए टाटा बाय बाय। बहुत लोग आते हैं ऐसे। नहीं, उसके बाद विचार किया जाएगा। अगर वो सम्मान स्वरूप और वास्तविकता मोदी जी हमें आके हमारा गंगा जल, माँ गंगा का जल लेते हैं जी, और सम्मान स्वरूप आश्वासन देते हैं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर भी हो जाएंगे। फिर भी आप वापिस हो जाएंगे? कितना इंतजार करेंगे उसके बाद? जब तक का बताएंगे। जब तक का बताएं। हाँ। मतलब आप चाहते हैं कि एक वक्त फिक्स किया जाए और सरकार आश्वासन भी दे तो उसके बाद ही वापस लौटेंगे, नहीं तो ये रिटर्न में चाहते हैं उसके बगैर वापस नहीं लौटेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भैया ये मुद्दा क्या है? तो मुद्दा आपको बता देते हैं। इन लोगों का कहना है कि 17 ऐसी जातियां हैं जो 1891 से, अंग्रेजों के दौर से एससी कम्युनिटी में हुआ करती थी। आज़ादी के बाद से उनको बदल के ओबीसी में डाल दिया गया। 1976 तक ये लोग दावा कर रहे हैं कि वो एससी में हुआ करती थी, बाद में मंडल कमीशन में आया तो उनको ओबीसी में डाल दिया। इनका कहना है 2004 तक इनके पास एससी के प्रमाण पत्र हैं, जो जातीय प्रमाण पत्र जारी होते हैं। तो अब इस मामले में मुलायम सिंह भी कुछ कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी कुछ कर चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही क्यों उठ रहा है?
देखिए, उत्तर प्रदेश से इसलिए उठ रहा है, मैं नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश से नहीं उठ रहा, लेकिन अन्य स्टेटों से भी मुद्दा उठाया जा रहा है। हिमाचल का कश्यप, जब भारत में एक देश एक संविधान है, बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, उस संविधान को लागू किया जाना चाहिए। एक देश एक संविधान के रूप में लागू करने की बात सरकार कहती है, तो मैं जानना और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिमाचल का कश्यप क्यों अनुसूचित जाति में है, दिल्ली का कश्यप क्यों अनुसूचित जाति में है, जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। जिस भांति उत्तर प्रदेश का दिल्ली का है, हिमाचल का है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का भी होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगा वो जो 17 जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ कश्यप को ही प्राथमिकता ज्यादा देना चाहते हैं, जैसे एससी कम्युनिटी में भी जाटव को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, या उन तमाम जातियों के अधिकार के लिए आप चल रहे हैं? नहीं, आप जहां 17 जातियों की बात आप कर रहे हैं, मेरा 17 जातियों से कोई मुद्दा नहीं है, वो राजनीतिक टाइटल है। 17 जाति एक टाइटल है राजनीतिक कहने के लिए कि ये। दूसरा, कश्यप जो है आप कह रहे हैं, वो कश्यप मेरी जाति नहीं है, कश्यप मेरा टाइटल है, सरनेम है। जैसे एक ब्राह्मण जाति है, उसके नाम पांडे जी, चौबे जी, दुबे जी, दीक्षित जी, कौशिक जी, शर्मा जी, तिवारी जी, पांडे जी, दुनिया भर के नाम सरनेम होते हैं। उसी प्रकार कश्यप मेरा मात्र एक टाइटल है। मेरी मूल जाति कहार धीमर है। ठीक है, मैं कहार जाति से आता हूँ, और कहार जाति ऑलरेडी, और मेरी दूसरी जाति तुराहा है जो ऑलरेडी अनुसूचित में है। ठीक है, केवट है अनुसूचित में, मझवार है अनुसूचित में है। मेरी जो जातियां मूल जाति, जिनको मुख्य माना जाता है कि इस जाति की ये अन्य जाति मतलब पुकारू नाम है, वो सारी चीजें मेरी अलग हैं, बट मेरी मूल जाति अनुसूचित जाति में है। उसी के आधार पर मैं चाहता हूँ कि इसके आधार पर कहाँ से क्या हुआ आप लोगों के साथ? हाँ, ये बात है। सरकार, एक तो मेरा समाज भोला समाज है, उन समाज के लोगों को जानकारी नहीं है कि आरक्षण का लाभ क्या होता है, उसकी हानि क्या होती है। इसलिए एक दूसरी चीज, हमारी शिक्षा का अभाव रहा। अब जैसे जैसे समाज में शिक्षा का अभाव बढ़ता जा रहा है, हम जैसे लोग आगे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी लड़ाई मजबूत हो रही है। हम लोगों ने लड़ाई वर्ष 2004 में लड़ी, और स्टार्ट करके 10 अक्टूबर 2005 में हमने ये आरक्षण लिया। 20 बार जानलेवा हमले हुए, बेटे की हत्या हुई, 1.5 माह जेल काटी, 18 माह अन्य त्यागा, 18 टाँके पेट में आज भी लगे हैं। और कल परसों भी मेरे ऊपर इन्हीं बातों को लेकर हमला हुआ है बागपत जिले में, लेकिन अभी तक कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी मेरी हत्या भी कराना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी हत्या कराना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान भी तो बहुत कर रहे हैं ना। जब अखिलेश की सरकार थी तब आपको ये मुद्दे याद नहीं आते हैं, जब मायावती की सरकार थी तब आपको ये मुद्दे याद नहीं आते हैं। आज योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो आप इस मामले को लेकर रथ यात्रा लेकर चल पड़े? नहीं, देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी, वर्ष 2015 का आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने उस दौरान भी ये करा था। वर्ष 2015 में भी मैंने दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, और थावरचंद गहलोत, भारत के जो सामाजिक न्याय के मंत्री भारत सरकार हैं, थावरचंद गहलोत थे उस दौरान, उनके साथ भी हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठा, वो भी मेरे पास साथ सबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश जी की सरकार में नहीं उठाया, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी की सरकार में भी दिल्ली मैंने कूच किया है कई बार। रात दिन जातियों के सम्मान की बात कर रही है मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। तो आप अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपको एससी में नहीं लिया जा रहा है, तो ये आरोप ही तो हुआ ना एक तरीके से? नहीं, आरोप नहीं कह सकते इसे। आरोप तब होता है कि जो वो ना कर रहे हों। खुद वर्ष 2018 में बाबा मुख्यमंत्री ने हमारी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का आदेश दिया, जो जिला मुख्यालयों पर आया, जिसके संबंध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर मेरे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। 14 दिन तक चला है, और उस 14 दिन के धरना प्रदर्शन में ये निकल के आया लास्ट में कि ये पोर्टल पर अंकित नहीं है। भाई, पोर्टल किसका है? सरकार का। आदेश किसका है? सरकार का। जब आदेश सरकार दे रही है, पोर्टल सरकार बना रही है, तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल रहा? भाई ठीक है, हमें आप कागज पेंसिल से बना के दे दो, वो भी हमें नहीं दिया गया। तो हमारे साथ एक मजाक, एक खिलवाड़ हो रहा है। अब यहाँ एक बात बताइए, जिस दौर में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप ये झुंझुना जो है आरएसएस का कि हमें एससी में डाल दो, क्या मिल जाएगा? नौकरियां तो है नहीं, सब खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। नहीं, देखिए, जहाँ ये कर रही है सरकार, मनमानी तानाशाही सरकार है, जो चाहे वो करती है, उससे मेरा मतलब नहीं है। फिलहाल मुद्दा मेरा ये है कि मुझे आरक्षण चाहिए, जो संवैधानिक आरक्षण मेरी जात का है वो मेरा लागू हो। मैं इनसे पार्लियामेंट में नया संशोधन या नया
प्रस्ताव पास कराने नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा है सिर्फ ये कि जो संविधान में मेरा आरक्षण है वो मेरी जात को लागू हो। रहा सवाल नौकरी का, नौकरी मिले न मिले वो बात का मुद्दा है, और जब आरक्षण मिल जाएगा तो नौकरी भी मिल जाएगी, मेरी जात के नौजवानों को नौकरी भी मिल जाएगी। कह रहे संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? किसका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? मुझे नहीं पता, आप बताइए किसका? वो भी तो इन्हीं का है। अब ये अभी किनका है? भारत में भारत निर्वाचन आयोग है, बड़ी संस्था है। मेरे पास आदेश है, इतने लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया, आज तक कहीं चर्चा हुई? लोगों ने रिट पिटीशन न्यायालय में डाल रखी, आज तक तारीख लगी? क्यों नहीं लगी, क्यों लगेगी? जब मतलब आपको न्यायिक प्रणाली पे भरोसा नहीं है? अब भरोसा महसूस नहीं होता है। क्या करेंगे फिर? देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब सिर्फ दबाव, धरना प्रदर्शन? ये सरकार से बात करेंगे, पहली बार अब चल रहे हैं, गंगा मैया जा रही हैं, यमुना मैया साथ हैं, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हल होगा। चलिए देखते हैं क्या हल होता है, लेकिन कम से कम एक जद्दोजहद थी तो दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। तो मुझे लगा, वैसे तो आप जानते हैं मैं आजकल फील्ड रिपोर्टिंग करता नहीं हूँ, स्टूडियो से ही तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा एक मुद्दा है, सुलगता हुआ मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का डंका भी बज चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण जो इन्होंने बनाया है, आयोग के जरिए दिया है, उसको हरी झंडी दे दी है। हो सकता है शाम सुबह में उसका भी ऐलान हो जाए। तो चुनाव से पहले तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसलिए भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि ये सब हो क्यों रहा है, और ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि हो रहा है तो क्या समाज तक वो बात पहुंच पा रही है। ये एक छोटी सी कोशिश थी। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को ना शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।